हेलो दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। हो रही है पेट में गुड़गुड़ धक धक, दिल धड़कनों में। रिजल्ट आने वाला है तो कल रिजल्ट के लिए डर तो देखो लगता ही है सबको। रिजल्ट मेरा भी आया था, रिजल्ट सबका आता है, रिजल्ट आपका भी आने वाला है। तो ठीक है, डर का माहौल तो होना भी चाहिए। मेहनत करिए तो डरना भी चाहिए। मेहनत नहीं करी, जिसको पता है कि रिजल्ट ही नेगेटिव आएगा वो तो डरेगा नहीं, तो घूमने निकल गया होगा। बट जिन्होंने मेहनत करी है तो अच्छा रिजल्ट आएगा। जस्ट ब्लेसिंग्स लीजिएगा भगवान जी की, अपने पेरेंट्स की, और उसके बाद रिजल्ट देखना। रिजल्ट तो जो भी आए, नेगेटिव पॉजिटिव, अब क्या करना है उस पर आज बात करेंगे। ठीक है क्या, डन है? करें चालू। तो सबसे पहले नंद मैं आपको बताता हूँ, देखो रिजल्ट नेगेटिव तो आ सकता है, पॉजिटिव भी आएगा। अगर नेगेटिव आता है तो क्या, और पॉजिटिव आता है तो क्या। देखो नेगेटिव आता है तो हार नहीं माननी। हार मानती तो खेल खत्म, जो 5 साल की मेहनत करी वो समाप्त। बट अगर नहीं आता नेगेटिव तो भाई दोबारा रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट, ब्रेक लो एंड रीस्टार्ट अगेन, ब्रेक लो रीस्टार्ट अगेन। और ठीक है, थोड़ा सा लगेगा कि यार दिया था, थोड़ी सी और मेहनत कर लेता, ठीक है। अब जो तुम्हारी खामियां हैं उस पर काम करो। देखो रिजल्ट निकलवा के पेपर्स को एनालाइज करो कि कहाँ कहाँ पे मेरी गलतियां रह गई थी। नेक्स्ट टाइम वो रिपीट मत करो और तुम दोबारा सीए बन जाओगे। अब क्या होता है ना कि यार मोराल डाउन होता है, लोग घूमने जाते हैं, बट उस चीज़ को ना दिल पे मत लेना। अगर दिल पे लेके बैठ गए ना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ज़िंदगी का क्या नाम है, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो रीस्टार्ट करके 1 जनवरी से ये ठान लो, इस 2025 के साल के अंदर मेरे नाम के आगे सीए जरूर लगेगा। अगर तुमने ठान ली तो तुम कर जाओगे। जो कमियां है उस पर ध्यान रखो। पढ़ा हुआ है, तुम्हें सब आता है, तुम बहुत इंटेलिजेंट लोग हो। जस्ट ये होता है कि तुम कभी कभार कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। उस 3 घंटे में कभी कभार कुछ हो जाता है, दिमाग नहीं चलता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अटक जाते हैं, इस वजह से रह जाता है पेपर। बट इस बार तुम ठान लो कि इस बार 2025 में सीए बन के रहूंगा। ये तुम्हारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए। न्यू ईयर भी आने वाला है पास में, ऐसा रेजोल्यूशन बनाओ इस बार मेरे को अपने नाम के आगे सीए लगाना ही लगाना है। ठीक है, अब चलो ठीक है, अब देखो ये तो ज़िंदगी का साल है, एक हारेगा एक जीतेगा, ये ज़िंदगी का सच है। एक हारेगा तो एक जीतेगा। अब हार पे तो हमने बात कर ली है। अब जो बच्चे सीए बन गए उनका क्या। अब ये मत सोचना कि सीए बनते ही जॉब मिल जाएगी, बाहर पड़ी है जॉब, नहीं, वो भी ढूंढनी पड़ेगी तुम्हें। तो आइए आज मैं आपको अपने एक दोस्त से मिलवाता हूँ, जिसकी सीए जर्नी मेरे साथ ही शुरू हुई थी और मेरे साथ ही खत्म हुई थी। आइए। नमस्कार। हाय हाय ईशांत, हाउ आर यू? आई एम गुड पीयूष जी, आप कैसे बिल्कुल हैं? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। दोस्तों ये मेरा दोस्त है पीयूष बथवाल, कोलकाता से है। इसकी जर्नी मेरे साथ चालू हुई थी और मेरे साथ ही खत्म हुई थी। हम दोनों का साथ ही रिजल्ट आया था, हम दोनों एक ही दिन सीए बने थे। बिल्कुल। तो ये अब आपको ये बताएंगे कि आफ्टर सीए जब तुम पास हो गए तो तुम्हें अब क्या करना है। कि अब तुम्हें जॉब करनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए। अपना काम करो तो बहुत ही बढ़िया है, बट अगर जॉब करते हो तो उसके बारे में कैसे क्या करना चाहिए सब ये बताएंगे। इनसे हम 4-5 सवाल पूछेंगे, उस चीज के जवाब देंगे। सबसे पहले पीयूष जी आप अपने बारे में बच्चों को बताइए, मेरे दोस्तों को बताइए कि आप क्या करते हैं और अभी क्या कर रहे हैं और आप आगे क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले ईशांत जी, थैंक यू सो मच, आपने मेरा इंट्रोडक्शन इस तरह से किया। तो दोस्तों, मैंने अपनी स्कूलिंग कैलकाटा से करी, जिसके बाद आई वेंट टू दिल्ली, जहाँ से मैंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एसआरसीसी से अपना अंडर ग्रेजुएशन किया। अब उस दौरान मेरा सीए का सिलसिला शुरू हुआ, जहाँ पर मैंने अपना सीपीटी कंप्लीट किया। अब तो सीए फाउंडेशन आ चुका है, उसके बाद सीए इंटरमीडिएट, उसके बाद सीए फाइनल। हमने साथ में अपनी आर्टिकलशिप भी करी थी ईवाई में। एंड नाउ आफ्टर दैट आई हैव जॉइंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट का सेकेंड हाईएस्ट कैंपस प्लेसमेंट था इन टर्म्स ऑफ द पे। तो बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग कि हमें क्या क्या करना है, द फर्स्ट एंड प्रीलिमिनरी स्टेप इज टू मेक अ सीवी। ईशांत, आज के डेट पे प्रॉब्लम क्या होता है ना कि इतने सारे बच्चे क्वालिफाई करते हैं बट दे आर नॉट एबल टू मेक अ प्रॉपर सीवी। तो बच्चों आप सुन रहे हो, सीवी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बिना सीवी के तुम्हारे बारे में बंदा क्या जानेगा जिसको नौकरी देनी है तुम्हें। तो सीवी के बारे में, सीवी के अंदर क्या होना चाहिए वो अब पीयूष जी आपको बताएंगे। जी बिल्कुल। सो आपका सीवी इज़ लाइक योर ब्लूप्रिंट, कि आपने उस एक पेज में आपको अपने बारे में डिस्क्राइब करना है। सो उसके जो 3 मेन की हाइलाइट्स होते हैं, उसमें तो सबसे पहला है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपने एजुकेशनली क्या क्या अचीव किया है अपने लाइफ में। आपने कुछ अवार्ड्स जीते, आपने कुछ स्कॉलरशिप जीता है, या फिर आपने कहीं से रेगुलर कॉलेज किया है, डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ाई करी है, या फिर आपने सीए में, फाउंडेशन में, या इंटरमीडिएट में, या फिर किसी भी लेवल पे कोई रैंक सिक्योर किया है, सीएफए किया है, या
फिर CS क्या है, इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब करना है। इससे क्या होता है कि सामने वाले रिक्रूटर को पता चलता है कि ओके दिस पर्सन इज एकेडमिकली सीरियस एंड ही कैन वर्क डेडिकेटेडली विद माई कंपनी। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या दिस इज सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू यू? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। सो व्हाट डज वर्क एक्सपीरियंस कॉन्स्टिट्यूट? आपके केस में देखो, सबसे पहले इट विल बी योर आर्टिकलशिप। अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन ऑल्सो मीन सम रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो आपने किया हो या फिर आपने कहीं इंटर्नशिप किया हो। अब आर्टिकलशिप के टर्म्स में आपको क्या बात करनी है? एक पीयूष जी, एक बार एक चीज और बच्चों, एक पीयूष जी से एक चीज और पूछूंगा मैं, जो बहुत बच्चे मेरे से वैसे पूछते हैं, पीयूष जी डमी आर्टिकलशिप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? बच्चों को बताइए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो डमी आर्टिकलशिप करके बैठे, बताइए। देखिए, अगर आप डमी आर्टिकलशिप करोगे ना, तो भले आपने 5 लाइन 10 लाइन अपने काम के बारे में लिख दिया है, यू विल नॉट हैव दैट कन्विक्शन कि आप एक इंटरव्यूअर के सामने उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सको या जस्टिफाई कर सको। और बिल्कुल 5 मिनट लगता है ईशान जी किसी भी कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करने में, इफ दे हैव रिटन समथिंग और इफ दे हैव मेड अप तो समथिंग। बच्चों समझ रहे हो आर्टिकलशिप करना कितना इंपॉर्टेंट है? डमी आर्टिकलशिप वाले बच्चों को ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर ही नहीं करेगी, क्योंकि उनको दोबारा उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आर्टिकलशिप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अपने आने वाले जो दोस्त सीए कर रहे हैं उन्हें जरूर बताना आर्टिकलशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी पीयूष जी, अब आप बताइए कि अगर उन्होंने सीए कर लिया तो आगे क्या क्या कर सकते हैं वो? उन्हें कोई स्किल कोर्सेज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? जी बिल्कुल। सो वंस यू कवर योर वर्क एक्सपीरियंस, योर एकेडमिक स्किल्स, उसके बाद आपको अपने सॉफ्ट स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स पे काम करना है। अब बहुत बच्चों का ईशान जी सपना होता है कि आफ्टर क्वालिफिकेशन एज अ सीए दे विल वर्क इन द फाइनेंस डोमेन। वहाँ पे आईबी के रोल्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के, प्राइवेट इक्विटी के, कोर फाइनेंस में बैंकिंग के रोल्स होते हैं। पर क्या हम उन रोल्स में बिल्कुल ऐसे ही घुस सकते हैं बेस्ड ऑन आवर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस? आई वुड से नो। हमें इसके लिए फाइनेंशियल मॉडलिंग जैसे स्किल्स का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो इन स्किल्स को हम कैसे अक्वायर कर सकते हैं ईशांत? आई फील दैट दीज स्किल्स आर वेरी इजीली एक्वायरेबल। अगर आप यूट्यूब में जाकर आप किसी भी टीचर का देखो कि फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स कैसे होता है, उसके बाद आप प्रैक्टिकली किसी 1-2 कंपनी का पूरा फाइनेंशियल प्रोजेक्शन करो, वेरिएबल फैक्टर्स को कंसिडर करो, उसके बेसिस पे आपका एक जस्टिफिकेशन बने कि ये नंबर्स क्यों सेंस बनते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, बिकॉज कल को आपका इंटरव्यू होता है एक इन्वेस्टमेंट बैंक में या फिर फाइनेंस रोल में, दे विल आस्क यू सच बेसिक क्वेश्चंस कि हाउ डू यू जस्टिफाई द प्राइस अर्निंग रेशियो और हाउ डू यू जस्टिफाई द रेवेन्यू ग्रोथ। तो इन क्वेश्चंस का हमारे पास आंसर होना चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप और भी किसी रोल में अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इट्स रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट कंपनी या फिर एफएमसीजी कंपनी, आपको एनालिटिक्स का कुछ कोर्स करना चाहिए विच शोज दैट ओके यू कैन हैंडल लार्ज डेटा, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द नंबर्स आर मेकिंग सेंस। सो इस तरह से आप अपने टेक्निकल स्किल्स को होन करो इन 15-20 डेज में, सो दैट यू कैन ऐड दिस टू योर सीवी एंड इट ऑल्सो हाईलाइट्स एंड डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सीवीज। बच्चों समझ रहे हो क्या बताया पीयूष जी ने? हमें सारी स्किल्स को कवर करना है और सारी चीज़ें हमारे सीवी में रिफ्लेक्ट होगी, तभी वो जो इंटरव्यूअर होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगी, तुम्हें बुलाएगी इंटरव्यू देने के लिए। तुम्हारे सीवी में जान होनी चाहिए, तभी वो बुलाएंगे। तो दैट सीवी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो ना? पीयूष जी ने आपको सब कुछ बताया। अब पीयूष जी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं भी देता हूँ। जी बिल्कुल। तो पीयूष जी एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं जिसका नाम है फिनरोल्स। उसका पार्ट मैं भी हूँ, जिसके अंदर ये बच्चों की हेल्प करते हैं जॉब लगवाने में और जॉब कैसे लगनी चाहिए, जैसे रिज्यूमे में, सॉफ्ट स्किल्स, इन सब में। तो इन्होंने कम्युनिटी चालू करी है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उस लिंक को दबाइए, उस कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। उसके अंदर आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स है जी। पीयूष जी गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। और मैं तो कहता हूँ ईशान जी, वन मोर थिंग इज दैट इफ यू हैव, खुदा ना खास्ता आपका रिजल्ट अच्छा ना रहे, सो यू शुड डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, यू शुड गिव इट अनदर शॉट, यू शुड गिव इट 2 more शॉट्स, ताकि आपका एग्जाम खत्म हो, आप 2025 में बिल्कुल एक सीए बनकर निकले। बट वॉट हैपन्स व्हेन यू आर इन अ डायर नीड फॉर अ जॉब? अगर आपको अपने घर के फाइनेंशियल सिचुएशन को संभालना है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम रोल सो दैट आपका कोई और एक्सपीरियंस एक्वायर हो, व्हाट शुड यू डू इन दैट केस? उस केस में भी यू शुड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी सो दैट यू गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द काइंड्स ऑफ ओपनिंग्स अलग अलग शहरों में, अलग अलग सिटीज़ में जहाँ पे आप काम कर सकते हो, किन के अंडर काम कर सकते हो। इन चीज़ों का आपको डेफिनेटली एक एक्सपोजर और अवेयरनेस होना चाहिए। तो पीयूष जी की ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है? पीयूष जी की ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है जॉब दिलवाओ, मनपसंद जॉब दिलवाओ बच्चों को, और उसके बाद बच्चा खुश रहे तो पीयूष जी भी खुश रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पीयूष जी एक बार आप अपने ईमेल आईडी और कम्युनिटी लिंक के बारे में थोड़ा सा और बताइए बच्चों को, फिर हम जी
हाँ जी बताइए। सो ये जो कम्युनिटी हमने शुरू किया है ना, इसमें एक व्हाट्सएप कम्युनिटी अभी हम रन कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो व्हाट दिस कम्युनिटी हेल्प्स टू डू इज दैट इट आइडेंटिफाइज कि आपके क्या स्किल्स है, आप किस टाइप के रोल्स में आप घुस सकते हो, उसके बेसिस पे आपको अपने सीवी को किस तरह से जस्टिफाई करना चाहिए, बिल्ड करना चाहिए, और कैसे आपको रिक्रूटर्स को रीच आउट करना चाहिए ताकि आप उनसे जॉब्स ढूंढ सको। साइमल्टेनियसली हम भी काफ़ी सारे रिक्रूटर्स से टच में है, उनके थ्रू हम जॉब्स के बारे में पता कर रहे हैं ताकि हम बच्चों को हेल्प कर सके कि दे कैन फाइंड देयर ड्रीम जॉब और दे कैन स्टार्ट देयर करियर इन अ मीनिंगफुल मैनर। इसके अलावा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द राइट जॉब फॉर द राइट कैंडिडेट, इट इज़ ऑल्सो टू हेल्प देम टू अपस्किल। तो कहीं पर भी आपको लगता है किसी भी मुकाम पे यू नीड सम गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ the roles that you are meant for or the skills that you should acquire, we are definitely a call away। आप हमें कभी भी फ़ोन करो, आप बताओ कि आपको ये समस्या है या फिर आप इस तरह से ग्रो करना चाह रहे हो अपने करियर में, वी विल डेफिनेटली स्टेप इन एंड हेल्प यू आउट। तो पीयूष जी जो है मेरे बहुत खास मित्र हैं, ये आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे, ना करें तो आप मुझे बताना, ठीक है। और थैंक यू पीयूष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप, मेरे को लगता है कि बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन सुन के कि आपने क्या उनके लिए क्या क्या कर रहे हो, कितना अच्छा काम कर रहे हो इंस्टीट्यूट के लिए, इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए। और मुझे लगता है इनके साथ जुड़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल सहायता मिलेगी। तो थैंक यू सो मच पीयूष जी फॉर कमिंग टू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। या ऑल द बेस्ट टू यू ऑल द स्टूडेंट्स, एंड जैसा भी रिजल्ट हो प्लीज मुझे जरूर अपडेट करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।